ये प्रोडक्ट टिकटॉक शॉप बार बार रिजेक्ट कर रहा था। 3-4 दिन से मैं इसकी ट्राई में था, इसको लाइव करो, लेकिन मुझे इसका सोल्यूशन मिला और अब मैंने एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट के साथ इस प्रोडक्ट को सबमिट किया है और 2 मिनट के अंदर अंदर ये प्रोडक्ट लाइव हो गई है। तो इसकी वीडियो आप देखें, मैंने इसको कैसे किया, मैंने इसका लाइव रिकॉर्ड अभी रिकॉर्डिंग की है। अगर आप टिकटॉक शॉप पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हो और आपका प्रोडक्ट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देख के आप किसी भी तरह की प्रोडक्ट को लाइव कर सकते हो। तो आपके सामने है ये लैपटॉप की स्क्रीन। मैं भी टिकटॉक शॉप पे प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा था और ये इस पे ऑर्डर भी आ रहे थे, लेकिन टिकटॉक शॉप ने इसको रिजेक्ट कर दिया। वो रिजेक्ट क्यों किया, उसकी रीज़न ये है सेफ्टी डाटा शीट। तो ये टिकटॉक कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट जो है ना वो लाइव कर देते हो और उस पर ऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन एंड पे जाके टिकटॉक शॉप देखता है कि इसमें कोई ना कोई इशू है, इसमें कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया। अगर वो डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो टिकटॉक शॉप उसी प्रोडक्ट को सस्पेंड कर देता है, फ्रीज कर देता है या फेल कर देता है। तो ये वाली प्रोडक्ट में इसने सेफ्टी डाटा शीट मांगी है, लेकिन जब मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा था उस वक्त इसका कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। अब व्यू डिटेल पे मैं क्लिक करूँगा, इसकी रीज़न ये देखें, रिजेक्टेड, और रीज़न इसकी ये बता रहा है कि यूर प्रोडक्ट मिसिंग सेफ्टी डाटा शीट। ये सेफ्टी डाटा शीट होती क्या है? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट स्किन केयर, हेयर केयर, केमिकल बेस्ड कुछ भी सेल करने जा रहे हो टिकटॉक शॉप पे, तो टिकटॉक शॉप उसकी एक सेफ्टी डाटा शीट मांगता है। उस शीट में उस प्रोडक्ट के रिलेटेड A to Z मेंशन होता है। वो डेंजरस है, अगर डेंजरस है तो उससे कैसे आप सेफ रख सकते हो, तो इस तरह की डिटेल होती है। चलो इस वाले में मैं देखता हूँ, इसको एडिट करके, ये भी कह रहा है कि आप इसको एडिट करके उसमें सेफ्टी डाटा शीट आप ऐड करो, SDS ऐड करो। तो मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने प्रोडक्ट आ गई है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये कह रहा है कि आपने इस ब्रांड के साथ कनेक्ट करना है। मैं नहीं, ये मैंने अलग से एक जेनेरिक टाइप प्रोडक्ट लिस्ट की थी विदाउट ब्रांड। तो यहाँ पे साइड में इसकी रिजेक्शन रीज़न, और ये इस वक्त रिजेक्टेड है। ये पहले लाइव थी। आप लोगों के पास या तो स्टार्ट में ही रिजेक्ट हो जाएगी या कुछ ऑर्डर्स आने के बाद रिजेक्ट हो सकती है। तो जब भी रिजेक्ट हो इस वजह से, SDS की वजह से या कुछ भी रीज़न है, ये वीडियो आपने लाजमी देखनी। ज़रूरी नहीं कि आपकी SDS की वजह से रिजेक्ट होगी, लेकिन मेथड जो मैं आपको बताऊँगा वो ऑल इन वन मेथड है। ये वाला मेथड आप यूज़ करके किसी भी तरह की रिजेक्शन को आप रिजॉल्व कर सकते हो। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रीड करता हूँ। ये क्या पूछ क्या रहा है? ये मेरे से पूछ रहा है सेफ्टी डाटा शीट। मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कहाँ पे अपलोड करनी। यहाँ पे तो अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन ये मैं अभी अपलोड करूँगा। ये जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, आपने एक रट्टा लगाया हुआ है या कोई भी आपने यूट्यूब से देखी वीडियो, जैसे उसकी सिंपल लिस्टिंग, और उसी को आप वीडियो देख एक नॉर्मल लिस्टिंग कर देते हो। मैंने भी इसकी प्रॉपर अभी वीडियो नहीं बनाई, इंशाल्लाह फ्यूचर में इसकी एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा प्रोडक्ट लिस्टिंग की, लेकिन फिलहाल इस इशू को मैं रिजॉल्व करूंगा। तो इसका इशू यहाँ पे है, मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। वो कह रहा है कि डेंजरस गुड्स या हज़ार्ड में ऐसी कोई मटेरियल टाइप कोई है कैटेगरी, ये वाली जो मैं प्रोडक्ट लिस्ट करने वाला हूँ मिनॉक्सिडिल, ये डेंजरस प्रोडक्ट में आ जाता है। तो इसमें आप डॉक्यूमेंट दो जो कि प्रूफ करे SDS यानी कि सेफ्टी डाटा शीट हो। तो ये मैं देखूंगा कि ये कहाँ पे अपलोड करनी है। ये यहाँ पे होती है। तो सेफ्टी डेंजरस ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने तो सिंपल इसको नो कर दिया था। ये नो, क्योंकि आपको एक चीज़ बताता, जो केमिकल रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको नो ना करें। ये मैंने भी गलती की थी। मैं भी इसे या तो नॉट श्योर कर देता था या नो कर देता था, लेकिन टिकटॉक शॉप का तो AI टूल है। स्टार्टिंग में इसको एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन आज की डेट में इसने डिटेक्ट कर लिया है। इस डेट से पहले वो डिटेक्ट नहीं करता था। हाँ, एक आधा 5 to 10% डिटेक्ट करता था, लेकिन अब इसका टूल सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं इसको येस करूँगा। आप भी जब भी कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करो तो इसको येस करो, और येस करने के बाद आपके नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ये सेफ्टी डाटा। तो उसने एग्जाम्पल भी दे रखी है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखूंगा और एग्जाम्पल को, इसको आई बटन पे क्लिक करूंगा और इसको जूम करके देख लूँगा ये किस तरह से क्या चीज़ मांग रहा है। और यही चीज़ मुझे नहीं आइडिया ये मैं कहाँ से लूँगा। हाँ, पहला ऑप्शन होता है आप इसको लीगल तरीके से लेके चलो।
लीगल तरीका क्या हो गया है, आपने जहाँ से भी ये प्रोडक्ट परचेज किया है, चाइना से, अलीबाबा से परचेज किया है, तो आप उनको ये यहाँ से डाउनलोड करो। यहाँ पे नीचे डाउनलोड का बटन होता है। तो मैं आपको दोबारा इसको क्रॉस करके मैं एग्जाम्पल पे क्लिक करूँगा और इसको मैं आई बटन पे क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड का बटन है दोबारा फिर। तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जब डाउनलोड हो जाएगा, इसी को आप अपने चाइना सप्लायर को दें या आप यूएसए में किसी से बंदे से ले रहे हैं सप्लायर से, उससे आप बोल रहे हैं कि इसका सेफ्टी डाटा शीट दें। उसके पास अगर हुआ तो वो आपको दे देगा। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन जो कि मैं नहीं रिकमेंड करता, लेकिन जब आपके पास कोई है ही नहीं, जब आपको सप्लायर ही नहीं ये चीज़ दे रहा, तो फिर आप इसको खुद क्रिएट कर सकते हो। अपने टिकटॉक शॉप पे आ जाओ, टिकटॉक शॉप को बोलो और जो उसने मुझे एग्जांपल दिए ना ड्यूरिंग लिस्टिंग, ये जो मुझे इसने सेफ्टी डाटा शीट की एग्जांपल दी है, वही एग्जांपल मैं चैट जीपीटी पे अपलोड करूंगा। उसको बोलूँगा ये मेरे से मांग रहा है, आप इसका क्रिएट करके दो, मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा। ये उस सूरत हाल में आपने चैट जीपीटी के पास जाना है जब आपका सप्लायर आपको वो एसडीएस नहीं दे रहा, सेफ्टी डाटा शीट आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो देन आपने चैट जीपीटी पे आना है। तो चैट जीपीटी ने मुझे इस तरह का बना के दिया था ये सारा कुछ, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं क्या किया, मैं गया था यहाँ पे गूगल पे, मैंने गूगल पे सर्च किया और मैंने देखा कि लोग किस तरह से यूज़ करें, यानी कि प्रोफेशनल किस तरह से सेफ्टी डाटा शीट होता है। तो ये भी बहुत सारे आ गए, मैं न्यू टैब पे करता गया तो बहुत सारे यहाँ पे मिले थे। लेकिन एंड पे आके मुझे ये वाला सेफ्टी डाटा शीट एक मिला इस तरह का, और इसको मैंने फुली एडिटेबल किया। इस पे पहले कोई और ब्रांड था, कोई और प्रोडक्ट था, लेकिन ये कैटेगरी थी हेयर रिलेटेड, हेयर ग्रोथ के रिलेटेड। तो मैंने गूगल पे हेयर ग्रोथ के रिलेटेड सर्च किया, हेयर ग्रोथ सेफ्टी डाटा शीट। तो उसके ऊपर ब्रांड कोई और था, वो मैंने सब कुछ यहाँ पे कैनवा पे आके एडिट कर लिए। तो ये देख लो, मैंने अपना लोगो लगा लिया था। बाकी ये मैंने चैट जीपीटी के से जो है ना, ये तो मुझे पता है ना, प्रोडक्ट का नाम मैंने अपना लिख लिया, प्रोडक्ट यूज, ये सारी डिटेल मैंने अपनी, और ये वाली मैंने चैट जीपीटी से उसकी रिप्लेस करता गया और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रिप्लेस कर ली हैं। तो ये मैंने एक एक करके सारी एग्जैक्ट, और ये भी लीगल में आ जाता है क्योंकि मैंने एक एग्जैक्ट उसका फॉर्मेट यूज़ किया है। उसकी सारी डिटेल जो भी है मैंने चैट जीपीटी से ली है, और जहाँ से मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया है उन लोगों ने भी मुझे यानी कि कुछ डिटेल्स दी थी, तो वो सारी मैंने एग्जैक्ट कलेक्ट करके इस फॉर्म में फिल किए हैं। तो ये वाला फॉर्म आपको गूगल से भी मिल जाएगा और चैट जीपीटी से भी आप बनवा सकते हैं, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। लेकिन आप अगर अलीबाबा से परचेज करें तो पहले आप अलीबाबा से जाके चेक करो। अगर आप यूएसए सप्लायर से ले रहे हो तो आप यूएसए सप्लायर से चेक करो ये वाला सेफ्टी डाटा शीट। आपको फेक बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब एंड हो जाती है आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो देन आप चैट जीपीटी या ये मेरे वाला सेफ्टी डाटा शीट यूज़ करो। हाँ, तो फिर मैंने ये आप लोग क्या करो, जब डाउनलोड कर लेना, अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने के बाद चैट जीपीटी पे आके ये एडिटेबल हो जाएगा। ये आप अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड इसको आप एडिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें, उसी की डिटेल आप रिप्लेस कर लेना। तो रिप्लेस करने के बाद मैं यहीं पे आता हूँ, ये मेरे से पूछ रहा था सेफ्टी डाटा शीट, मैं इसको ओपन करता हूँ और लोकल फाइल पे आता हूँ। तो ये वाली सेफ्टी डाटा शीट मेरे पास ये PDF में भी पड़ी है। आप PDF पे भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ उसकी JPG आप फाइल भी अपलोड करें। मैंने इस पर जस्ट PDF अपलोड किया था, वो रिजेक्ट हो गई थी। फिर मैंने उसके साथ JPG भी, क्योंकि ये 6 पेज है, मैं आप इसको आई बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये तकरीबन इसके 6 पेज है, तो 6 पेज ये इसने रिजेक्ट कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे आके इसके JPG फाइल भी अपलोड की थी। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसकी JPG फाइल मैंने यहाँ पे, ये देख लो इतनी ज़्यादा, ये मैंने सारी वो 6 पेज इसको कन्वर्ट कर लिया था JPG में। तो ये सारे के सारे अपलोड हो रहे हैं। आपने ये जो डिटेल ऐड की है, ये SDS डाटा में सारी डिटेल ऐड की, ये आपने अच्छी तरह से रीड कर लेनी है। और रीड करने के बाद आप देख लें यहाँ पे कुछ भी मांग रहा है और उसकी डिटेल इसकी सेफ्टी डाटा शीट में है, तो आप उसको इसी के हिसाब से, अगर ये यहाँ पे यस करना है तो आप यस करें। आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी चीज़ें ऐड करें। आप जैसे इसको नो करते जाते हो और आप अपनी जान छुड़ा के इसको लाइव कर देते हो, लेकिन इन फ्यूचर ये रिजेक्ट हो सकती है या फ्रीज हो सकती है। तो आपको इसीलिए कह रहा हूँ, ये सारी डिटेल आपने इधर इस वाली चीज़ में देखनी है। कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हो तो उसके रिलेटेड ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको नो करो, आपको उसमें सर्टिफिकेट ऐड करने होते हैं। अगर वहाँ पे ऑप्शन है तो ऐड करना होता। अगर ये फ्लेमेबल होता, ये मिनॉक्सिडिल है, ये मुझे नहीं लगता ये फ्लेमेबल नहीं है, तो आप उसमें ये ऐड करते हो उसकी रीज़न, और उसकी रीज़न आपको
आप चैट जीपीटी से पूछ सकते थे या इसमें से मिल जाते हैं। तो फ़िलहाल ये फ्लेमेबल नहीं है, नॉट श्योर। तो फिर इसलिए मैंने इसको नॉट श्योर पे क्लिक कर दिया। बाकी मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर दिए। एक मैंने इसकी पीडीएफ शीट, पीडीएफ में भी वही 6 के 6 पेज हैं और बाकी जो जेपीजी मैंने कन्वर्ट करके दिए हैं वो भी सारे 6 पेज हैं इसके, मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे पूछ रहा है, ये तो मेरी तो कोई लिक्विड टाइप प्रोडक्ट है हेयर केयर, तो उसमें ये नो आएगा। बाकी ये इन्वायरमेंट फीचर अगर आपके प्रोडक्ट में लाजमी हो, ये इसमें नहीं ऐड हो सकता, तो इसमें आपने ऐड करें। अगर आपका कोई और प्रोडक्ट रिलेटेड है तो ये ऑप्शन आपको आ रहे हैं सिलिकॉन फ्री, कुछ और आपके प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो इसको आप लाजमी ऐड करें। फिलहाल मेरी वाले प्रोडक्ट में नहीं आ रहे और मुझे इसने ऑप्शन रीज़न, मैंने ये चीज़ देखनी, मुझे ये रिजेक्शन रीज़न क्या दे रहा है। मुझे इसने रिजेक्शन रीज़न ये दी थी डेंजरस गुड्स, कि इसका डेंजरस गुड्स से लेना देना है, और वो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया क्योंकि मैंने नो क्लिक किया। जब आप नो पे क्लिक करते हो ना, वो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन गायब हो जाता है। तो ये वाली आप लाजमी चीज़ देखा करें आप प्रोडक्ट के लिहाज से, उसी के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट अपलोड किया करें। यहाँ पे अगर मैं येस करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। फ़िलहाल मेरी ये CA प्रॉप, ये आप सारी की सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी, गूगल हो गया, आजकल AI सिस्टम है, आप सारी डिटेल वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे वाले प्रोडक्ट में ये वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेंजरस का इसमें इशू था। डेंजरस गुड्स के मैंने डॉक्यूमेंट्स SDS मैंने शीट अपलोड की है और यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ और कुछ भी नहीं करना। तो मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं दूसरी भी इसी तरह सारी प्रोडक्टें अपलोड करता हूँ। 4 की 4 मेरी रिजेक्ट थी, तो ये पहले हो जाए। अब मैं मैनेज लिस्टिंग पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये रिव्यू में चली गई है और ये नीड अटेंशन में मेरी बाकी 3 और प्रोडक्ट हैं, वो भी इसी वजह से रिजेक्ट हुई थी। और आपको दिखाता जाऊं कि इस वाली शॉप में मैंने अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले ये वाली मैंने लाइव की, ये भी रिजेक्ट हो गई थी। इनमें भी मैंने वही सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड किए, तो इसको भी मैं आप दिखाता जाता हूँ एडिट करके कि इसमें कौन से सर्टिफिकेट, क्योंकि ऐसा होता है अगर अभी क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगी ना लाइव होने में। लोग वीडियो में पूछते हैं कि आपकी प्रोडक्ट लाइव हुई थी या नहीं। भैया मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि वो वाला काम मैंने पहले प्रैक्टिकल किया था किसी न किसी अकाउंट पे, तो उसको आजमाया था। आजमाने के बाद वो सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं वीडियो बनाने आया, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। ये सारे के सारे मेरी अपनी शॉप्स हैं, ना कोई मैं VA का काम करता हूँ। और लोग इनबॉक्स में आते हैं और बोलते हैं कि आप रिस्पॉन्स नहीं करते। भैया मैं VA नहीं हूँ, जिस मेरी शॉप से मुझे शौक है वीडियो बनाने का, मैं वीडियो बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाली प्रोडक्ट में भी मैंने जस्ट ये 6 JPG फाइल अपलोड की थी और हो गई थी। तो यहाँ पे भी मैंने फ्लेमेबल लिक्विड, उसने बोला मैंने नॉट श्योर कर दिया था, मैंने नो किया था, वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन इसको आप अलग अलग चेंज करके आप इसको क्या करें, आपकी रिजेक्शन रीजन इन वाली चीज़ों में होती है। अब इसको येस, नो, नॉट श्योर सारी चीज़ें करके देखा करें, आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाया करेगी। ऐसा नहीं मुंह लटका के और फेसबुक पे जाके आप पोस्टर लगाना। आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ आप लेज़ी हो, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो। रीज़न यही है, आप दूसरों पे डिपेंड होते हो, वो बंदा मुझे करके देगा। हाँ उसने एक पोस्ट लगा दी, उसने कहीं से किसी की चोरी पोस्ट की है, आप उसी के पास पहुंच जाते हो। हाँ भैया आप तो एक्सपर्ट हो, आप इसको बना के दे दो। ऐसा नहीं, आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा कोई नहीं हो सकता। मेरे से भी आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये मेरे सामने कोई एक्सपेरिमेंट होता है, मैं इसको लाइव करता हूँ, वही आपके सामने वीडियो बना देता हूँ। तो ये इंशाल्लाह 100% लाइव होगी। अगर रिजेक्ट होती भी है, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ, तो उसकी रीज़न आएगी रिजेक्शन के। तो अभी तक रिव्यू में पड़ी है, तो ये इतना सा मसला है। इंशाल्लाह होप आपको समझ आई होगी। और SDS सेफ्टी डाटा शीट की वजह से आपकी कोई भी प्रोडक्ट रिजेक्ट होती है, इवन इससे अलग कोई रीज़न भी देता है ना, वो आप इस तरह देखा करो। व्यू डिटेल पे क्लिक किया करो। यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि आपके ये जो है ना डेंजरस गुड्स में प्रोडक्ट आई है और इसके रिलेटेड आपको उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो मैंने इसको एडिट किया और वो मुझे डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं रहे थे। वो मुझे कैसे मिले, मैं आपको वो वाली उसकी सारी डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आया था और इसकी सारी डिटेल मैंने यहाँ से इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये वाली प्रोडक्ट कंप्लायंस
इस वाली चीज़ में आपकी कोई ना कोई मिसिंग होती है, प्रोडक्ट इस वजह से रिजेक्ट होती है, फेल होती है, सस्पेंड होती है। आपने ये वाले पॉइंट आपने लाजमी, और इन लोगों ने रेड का ऑप्शन इसलिए दिया है, रेड मीन ये लाजमी है। आप इसको नो करके जान छुड़ा के साइड पर रख देते हो, अपने क्लाइंट्स के अकाउंट को डैमेज कर देती हो। तो ये आप प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान आप इसको अच्छे से रिसर्च करके लिस्टिंग किया करो। जो भी प्रोडक्ट, जो भी कैटेगरी, हाँ मुझे अब पता चल गया ये वाली कैटेगरी हेयर ग्रोथ की रिलेटेड है, इस पर मैंने नेक्स्ट टाइम ये करना है। आपकी कोई और भी कैटेगरी हो सकती है, सिर्फ आधा घंटा होता है रिसर्च पे, प्रोडक्ट लिस्टिंग की रिसर्च थोड़ी सी करके फिर आप लिस्ट किया करें। और जब आप लिस्ट करोगे तो यहाँ पे उसने क्या बोला था, ये डेंजरस का, इधर मुझे डेंजरस गुड्स का, तो मैं इसको यस कर दूंगा और मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। इसने भी कहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो। होप आपको समझ आई होगी और आप भी अपनी ये प्रोडक्ट लाइव कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको STS का इशू है, कोई भी इशू आएगा आप तजर्बे लाजमी करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। ये जो फेसबुक पे लोग पोस्ट लगा रहे हैं वो आपसे कोई बेहतर नहीं है। हाँ, अगर आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, आपका तुक्का नहीं, आपका लक होगा और आपकी किस्मत होगी, और किस्मत आपको बनानी पड़ती है काका, आपको एक्सपेरिमेंट कर करके, ये नहीं कि दूसरों पे डिपेंड होके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।